अच्छा भाई, कहाँ तक पढ़ लिया था? ट्रांसलेशन शुरू हो गया था? हैं? पॉइंट सिमेट्री वाले पॉइंट्स लिखवा दिए थे? ये प्रॉपर्टीज हो गई थी Yes, पैरेललोग्राम वगैरह की? तो पुरानी बात होगी। अब की हो लिखी गई? हुई थी खाली। क्या, जोर से बोलो। खाली प्रॉपर्टीज तक लिखवाया था। कल ही करी थी। प्रॉपर्टीज जो वो थी सिमेट्री वाली उन तक लिखवाया था। अच्छा। आज आने नहीं आ रही क्या? ये हो पता नहीं। ये हो गया ना। ये हो गई थी हैं। 13वां क्वेश्चन हो गया था। यस। 13वां क्वेश्चन हो गया था। 14वां हो गया था। 15वां। यस सर। तो 3D लिखो, 3D के कॉपी करो। क्यूबॉइड से बड़ा कर दूं फॉन्ट? लो। लेटरल सरफेस एरिया। क्या? कॉपी कर लिया। रेडना लिखो, फोन लिखो, क्वेश्चन 15 का आंसर दो। पाई पाई। नहीं, पाई का सिंपल नहीं होता ना, वो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के डाला था। इसमें इंसर्ट में जाते हैं। तो धीरे धीरे सीखा ना, तो सीख लिया है। सी कर्व सरफेस एरिया।
15 भेजना करके, मतलब आंसर ही बता दो इसका। थ्री। गलत है। सर 15 का 3 है। क्या है? 3 आ रहा है। गलत है। ही ये बता रहा है तनिष्क। काउंट। काउंट क्या? यस सर। आंसर इज वन। सोचो कैसे। पूरा आधा जोड़ के बनेगा। ये सिलेंडर है। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है? पाई आर पाई स्क्वायर स्क्वायर एच। एच। उसमें से रेडियस आर, हाइट एच का एक कोण ये कट करके निकाल लिया। निकाल लिया ना? यस सर। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, है ना? ये जो ये और ये बचा, ये मिला के 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गए। तो ये भी 1/3 पाई आर यस सर। स्क्वायर एच हो गया, ये भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक बीच वाला हो गया, तीन हो गए ना। दैट्स इट। क्या था इसमें? थप्पड़ लगेगा तेरे, तो बच जाएगी। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ये भी 1/3 पाई आर स्क्वायर है, बट ये कौन है क्या? तो फिर यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी कोन्स। हाँ, आंसर इज वन। तो नीचे नीचे वाला मतलब ये वाला जो पार्ट है वो बीच वाला तो हमने निकाल लिया ना, तो जो कॉर्नर्स बचे इनको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके वो कौन बनेगा क्या? कैन यू इमेजिन कि वो बनेगा क्या? यहाँ से तोड़ दिया इसे, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो पूरा सर्कल ही नहीं है ये। फिर कोन कहाँ से हो गया? ये भी पूरा सर्कल नहीं है, ये कोन कहाँ से हो गया? ये ऐसे होगा, ऐसे। ये एक नाली टाइप की बनेगी जो ऊपर से ब्रॉड, नीचे से नैरो होगी। ये कौन हो गया क्या? हेलो। यस सर। तो द आंसर इज वन। अगर यहाँ कटआउट की जगह होता मेल्टेड एंड रिकास्ट, तो आंसर होता थ्री। मेल्टेड एंड रिकास्ट। इज दिस अच्छा। क्लियर? यस सर। स्पेयर कॉपी करो, हेमी स्पेयर करो। ये करो सब, 16वां क्वेश्चन, फिर उसके बाद। कौन पढ़ा? हाँ।
हाँ भाई, कर लिया कॉपी। यस सर। बोला करो। तो कॉपी 16वां क्वेश्चन बता रहे हो? भाई यस सर। 16वें का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है। सही गलत है।
गलत है। हम्म, गलत है। हाँ जी, मैं बताऊं। वो हेलो। 3.7% I guess. First. हाँ, 3.7. वॉल्यूम बढ़ा के बोलो। 3.7%. गलत है। पहले पार्ट का आंसर बताओ। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ 8 पीसेस टेकन टुगेदर विद सर्विस ओरिजिनल एप्पल? तो छोड़ो, वो नहीं बता रही, तू बता भाई। एक स्फेयर की वॉल्यूम क्या है? ठीक है, हेमिस्फेयर। तो वैसे पायर। हेमिस्फेयर की क्या है? तो जब हमने एक स्फेयर को काटा होगा तो कितने हेमिस्फेयर बने होंगे? दूसरे वाले की वॉल्यूम क्या है? दूसरा वाला हेमिस्फेयर। तो दोनों की मिला के कितनी है? सॉरी, तो मिला के हो गई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। कितने परसेंट चेंज हुआ? 0% चेंज हुआ। ठीक है जी। स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है? 4 pi r पाई square. आर स्क्वायर। ठीक है जी। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है? 2 pi r स्फेयर को square. काटा होगा तो कितने हेमिस्फेयर बने होंगे? दो। तो दूसरे 4. वाले हेमिस्फेयर का कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का मिला के कितना है? 4 4 पाई pi आर r स्क्वायर। square. तो घटा की बढ़ा की क्या हुआ? Same. सेम रहा, है ना? चलिए जी। Yes, sir. आ,
पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया कितना है? 4 pi r square। ठीक है, तो उसको काट के हमने वो कर दिया, क्या कर दिया? हेमिस्फेयर बना दिया। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है? 3 pi r square। 3 पाई स्क्वायर। एक स्फीयर को काट के कितने हेमिस्फीयर बने 2। हैं? हमने इसको 3 में से आता है। भाई साहब, एक हेमिस्फीयर को काट के कितने हेमिस्फीयर बने, ये बताएंगे आप? एक स्क्वायर काट के हाँ, दो बने। तो दूसरे वाले का टोटल सरफेस एरिया कितना है? 3 pi r square। दोनों का मिला के कितना है? 7 पाई। वाह, 6 pi r square। पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर इज 7 पाई आर स्क्वायर। भाई वाह, 6 पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा की घटा? कितना बड़ा? बड़ा। कितना बड़ा? 2/4, 50%। अरे कितना बड़ा पूछ रहा हूँ, तुम कितने परसेंट? 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। 2 से बढ़। जब स्पेयर में एक कट लगाया था, मान लेते हैं लेंथ वाइज, तो इमेजिन करो जहां पे कट लग रहा है वहां पे दो सर्कल पैदा हो रहे हैं, राइट? यस सर। अब हमने स्पेयर को दोबारा काटा, मान लिया ब्रेथ वाइज, तो फिर से दो सर्कल पैदा होंगे। सुनता नहीं है? पहले हमने लेंथ वाइज काटा था स्पेयर को, एप्पल मान लो, लेंथ वाइज काटा था, ठीक है? तो उसमें 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गए थे अंदर। अब हमने ब्रेथ वाइज काटा, कहना इसे फिर से 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है? यस और नो? ठीक है, यस सर। तो हमने हाइट वाइज काटा, हाइट वाइज, तो कहना है इसे फिर से 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो टोटल 6 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गए ना। शुरुआत में कितने थे? 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 + 6 10 पाई आर स्क्वायर हो गया। बड़ा कितना? 5/4, 120%। 6 पाई आर स्क्वायर। 6 पाई आर स्क्वायर ऑन 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? कितने परसेंट हो गया? 3/2। 3 सिक्स अपॉन 3/2, 5 होता है, पढ़ना। 150%। कितना हो गया योगिता? 150%। 150% 50%। है। भाई साहब कह रहे हैं 12.5%। इतने बढ़िया भाई साहब है, ठीक है? यस सर। ओके। तो लेकिन जब हमने उनको काटा, उनको साथ में काटा, तो फिर वो जो रिजल्टिंग बना, वो कुछ मतलब क्वार्ट जो एक वो होता है सर्कल का 4th पार्ट टाइप का कुछ फिगर नहीं बनी। फोर्थ पार्ट तो क्वार्टर होता है ये। क्वार्टर, हाँ जी, क्योंकि हमने उसको 3 बार मतलब तीनों कट हमने एक साथ लगाया ना। एक साथ तो लगा नहीं सकते, एक एक करके लगाए होंगे। तीन चक्कू एक साथ अच्छा। कैसे चलेंगे एक एप्पल पे, या एक फुटबॉल पे, किसी मर्जी पे ले लो। हाँ, क्या रहा? समझ में आ गया? एक एक करके चलाए ना, एक बार लेंथ के अलोंग। मान लिया तुम्हारा सिर है परफेक्टली स्फेरिकल, एक बार चक्कू ऐसे चलाया कि नाक जो है बिल्कुल आधी कट गई, इधर हो गई इधर हो गई, ठीक है? दो सर्कल अंदर आ गए लाल लाल रंग के। एक बार चक्कू ऐसे चलाया कि दोनों कान बीचों बीच से कट गए, ब्रेथ वाइज हो गए, ठीक है? एक बार चक्कू चलाया हाइट वाइज, कि नाक से ऊपर का एक गया, नाक से नीचे का एक, दो सर्कल वहां हो गए। क्या दिक्कत है योगिता, समझ में नहीं आया? आ गया, मैंने सोचा कि तीनों कट एक साथ लगाए। जब जान पे बनाती है ना इंसान के, वो कहता है समझ ही ले अब तो। चले, यस सर। ये करिए। ऐसा कर गया।
One is to one is to this What is the ratio of amount of cake in the topmost piece to the bottommost piece? हाँ बोलो। 1:2। ये गलत है। दो इसमें काटा इनमें 2 बार काटा है ना, 3 पीस हुए ना। पढ़ लो जरा ध्यान से। हाँ दो कट मारे तो तीन लेयर में कट गया हाँ, हाँ, पहले चित्र तो सही बनाओ। वो है। अच्छा लगता है उसको। हाँ, हाँ। अभी भी तीन हाँ। फर्स्ट वाले पार्ट का 1:19 है आंसर। क्या हो गया तुम्हारी आवाज को? 1:19 है क्या फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर? हाँ। नहीं। भाई समझा दूँ सब कुछ। हम्म। चलिए जी करते हैं। फिर सेकेंड पार्ट का 8:19 हाँ, और थर्ड पार्ट का 7:19। हाँ। ये केक है। हम्म। ठीक है ना। इक्वल हाइट्स पे काटे हैं। ठीक है। तो ये अगर हाइट 1 है तो ये भी 1 है, तो ये भी 1 है। मतलब ये हाइट अगर 1 है तो ये हाइट 2 है, तो ये हाइट 3 है। ऐसे मुझे क्या पता कैसे करना है। ये अगर रेडियस 1 है तो ये रेडियस 2 है, ये रेडियस 3 है, क्योंकि ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला आर सिमिलर ट्राइंगल्स। यस और नो? हेलो। इसका नाम रख देते यस हैं सर। 1, इसका नाम रख देते हैं 2,
इसका नाम रख देते हैं 3। कहना है इसे V1 रेशो V2 रेशो V3 इज इक्वल टू 1/3 बाय R1 स्क्वायर H1 रेशो 1/3 बाय R2 स्क्वायर H2 रेशो 1/3 बाय R3 स्क्वायर H3। ठीक है। yes sir, हेलो, दिस yes इज sir, 1/3 पाई तो कट गया, 1/3 पाई तो तीनों रेशो में कट गया। ठीक है ना, ये ये कट गया। R1 रेशो R2 रेशो R3 1:2:3। H1 रेशो H2 रेशो H3 1:2:3। तो ये हो गया 1 स्क्वायर 1 रेशो 2 स्क्वायर 2 रेशो 3 स्क्वायर 3। ठीक है। ये हो गया 1:8:27। क्या प्रॉब्लम? मतलब अगर ऊपर वाले का एरिया 1 है तो इस पूरे का 8 है, मतलब बीच वाले का 7 है, और इस पूरे का 27 है। 27 - 8 नीचे वाले का 19 है। कर लो तीनों पार्ट। यस सर कि नो सर? yes sir. अकॉर्डिंग से करेंगे बैठो। तो हो गया। हम्म।